तो यहाँ पे आप लोग के पास स्क्रीन विजिबल है। अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक लास्ट एग्जाम्पल हमारी इस मैनुअल की रह गई थी, पहले वो कंप्लीट करनी है और उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट जो है हमारे पास फाइलिंग का जो टॉपिक आज हमने कहा था करने के लिए वो कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले इसमें क्या करना था, 3 डायमेंशन एरे की जब बात कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे 3 लूप आ जाएंगे। पहले तो एक आई का, जे का और फिर के का। उसी तरीके से यहाँ पे हमने अपने पास जो भी पास आई की रेंज मैंने डिफाइन किया है कि मेरे पास यहाँ पे 3 रॉज बन रही हैं, 4 कॉलम्स बन रहे हैं और उन 4 कॉलम्स के अंदर 5 आपके पास जो है इंस्टेंस यानी 5 इसके अंदर जो होंगी वो वैल्यूज हम इंसर्ट कर सकेंगे। इस तरीके से आपके पास काम कर रहा होगा। ठीक है, आई का लूप लगा के लेंथ तक चलाइएगा, जे का लूप लगा के आई का, और के का जो होगा वो आई और जे की लेंथ तक चलेगा। एंड देन आखिर में इसको हम सिंपल प्रिंट करवा के देखेंगे कि इसकी वैल्यूज क्या क्या आपके पास आ रही है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को मैं खुद करवा रही हूँ। इसके बाद जो आपके पास फाइलिंग के टॉपिक था खाली वो करेंगे। लैब 4 जो है फिर वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। स्पाइडर पे आ जाते हैं। यहाँ पे आके आप एक अपनी मर्जी से वेरिएबल इनिशियलाइज कर लीजिए, कोई भी नम के नाम से एक वेरिएबल बना लिया है। ठीक है, और इसके अंदर एरे का जो बिल्ट इन फंक्शन है वो कॉल करते हैं और इसके अंदर आपने यहाँ पे लगाने हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने के बाद अब अच्छा यहाँ पे 3 डायमेंशन है तो अब यहाँ पे 3 डायमेंशन के लिए 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स आपके पास लगेंगे। ठीक है, तो आप स्टार्ट में ही सारे चाहे ओपन करना एक साथ ओपन कर दें। मैं एक साथ ही ओपन कर रही हूँ। यहाँ पे 1 डायमेंशन के लिए, ये 2 के लिए हो गया और ये आपके पास 3 के लिए हो गया। ठीक है, यहाँ तक ओपन करने के बाद अब आपके पास नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे जीरो से आपके पास इनिशियल रेंज होगी आपके पास लूप की, और यहाँ पे आप फॉर आई इन रेंज डिफाइन कर दें इसकी, और रेंज इसकी जो रखनी है वो है 3। ठीक है, इसकी रेंज 3 है और जो जे का लूप होगा उसकी रेंज हम 4 रखेंगे। तो 4 और इसी के अंदर अच्छा देखें यहाँ पे 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए थे ना, तो पहला वाला तो मैं यहीं पे ही क्लोज कर देती हूँ और एक यहाँ से ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आके इसके अंदर फॉर के इन रेंज, ठीक है, और के इन रेंज के बाद इसके अंदर भी के की रेंज डिफाइन कर देनी है 5। ठीक है, 3 4 5 हमने एक रेंज अपनी मर्जी से बना के रख ली है। इस रेंज के बाद दोबारा एक लूप लगेगा फॉर का। ठीक है, और फॉर के लूप में आपने क्या करना है, यहाँ पे रेंज बतानी है किसकी, एरे की। ठीक है, तो लेंथ जो होगी एरे की वो उतनी ही होगी जितने मेरे पास नंबर्स यहाँ पे इनपुट मैंने करवाए हैं, और उन इनपुटेड नंबर्स के अंदर हम अपने पास नेस्टेड लूप लगा लेंगे। ये पहले एक आई का लूप लगा है, इसी के अंदर सेम एज इट इज मुझे एक और लूप लगाना है फॉर दी जे। जे का लूप जो है वो आई तक हम चलाएंगे अपने पास। ठीक है, सिर्फ वेरिएबल चेंज कर दें इसके अंदर आके आप। ठीक है, जे का लूप है मेरा और ये भी एज इट इज चल रहा है यहाँ तक लेंथ ऑफ आई। ठीक है, अच्छा जी, नम ऑफ आई। ठीक है, यहाँ पे एरे के आई तक चल जाएगा एंड एंटर कर दें, और इसके अंदर आके मेरे पास थर्ड लूप जो होगा, जो मेरे पास लूप होगा के का, उसके अंदर जाएं
और यहाँ पे आके उसकी लेंथ डिफाइन कर दें नम की, और नम के अंदर अब हम इसको बोलेंगे कि ये एरे ऑफ आई कॉमा जे दोनों के लिए जितनी भी लेंथ बनाएगा वो काम करेगा इसके साथ। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक होने के बाद अब क्या होगा, इसमें प्रिंट स्टेटमेंट और प्रिंट करवा लें जो भी आपके पास एरे है। मेरे पास नम था, ठीक है, नाम जितना शॉर्ट होगा उतनी ज़्यादा फिजिबिलिटी रहती है। 3 डायमेंशन एरे, इतना बड़ा नाम आप ना लिखें कोई मसला नहीं है। आई कॉमा जे कॉमा के, ठीक है, ये तीनों वैल्यूज मेरी यहाँ पे एरे की प्रिंट हो जाएंगी। एंड में हम साथ में इसके स्पेस देना चाहते तो स्पेस भी दे सकते हैं, ठीक है, कॉमा लगा दें, एंड इज इक्वल टू स्पेस। ये लाइन जब कमांड एंड की तब यूज कर दिएगा जब आपको स्पेसिंग देनी हो। ठीक है, अच्छा जी, मैं यहाँ से इंटेंट देके बाहर आती हूँ, प्रिंट के कमांड लगाई ताकि स्पेसिंग यहाँ पे भी आ जाए, और प्रिंट की कमांड लगाई यहाँ पे भी। ये कमांड कब चलेगी, जब मेरे पास लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तो मेरे पास एक न्यू लाइन की स्टेटमेंट आ जाए, ये वाले लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये वाली स्टेटमेंट आ जाए। ठीक है, इसलिए लगाइए। ठीक है, अगर ये जे का लूप मेरा फॉल करता है, फॉल्स कंडीशन करता है, तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, सॉरी ये वाली। और अगर जे का लूप ट्रू होता है तो के पास आ जाएगा। जैसे ही के की कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे आ जाएगी, अगर के की कंडीशन फॉल्स होगी तो वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यानी कि प्रिंट जो है वो लाइन ब्रेकिंग वाला काम कर रहा होगा। ठीक है, 3 डायमेंशन एरे की इंडेक्सिंग अच्छी होगी, 0,0,0,0, फिर 0,0,1, फिर 0,0,3, इस तरह से होगी। यहाँ पे रन कर लेते हैं, ये देखें, ये एक इंडेक्सिंग, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, हमने कहा था कि मेरे पास कितनी रॉज होनी चाहिए, टोटल रॉ जो है वो 3 है। ठीक है, और ये देखें इसके अंदर ये रॉ जो है वो हर में 3 आ रही हैं। कॉलम कितने होने चाहिए, 4, हर एक में आपके पास देख लें कॉलम कितने हैं, 4 है। और कितने आपके पास सेट्स बनेंगे, कह लें सेट्स आपके पास 5 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इस तरह से ये लूपें काम कर रही हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई मसला। जब लूप की कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाले प्रिंटिंग जो स्टेटमेंट्स है इनकी वजह से यहाँ पे स्पेस आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी स्पेसेस आ रही हैं वो इसी प्रिंटिंग की वजह से आ रही होगी, कि प्रिंटिंग अगर जितना ज़्यादा लगाते जाएंगे उतनी ज़्यादा स्पेसेस यहाँ पे काउंट होती चली जाएगी। क्लियर है, यहाँ तक कुछ पूछना है या इस वाले एग्जाम्पल में किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं अभी। ठीक है, इसको पास रन कर लें जल्दी से।
ये वाली एग्जाम्पल हो गई यहाँ तक? ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ और आप लोगों का जो आज का इसका टास्क है, ये वाली एग्जाम्पल जो है लैब की यहाँ पे एंड हो चुकी है। तो इसका जो टास्क है वो भी आप लोगों को मैं शेयर कर देती हूँ स्क्रीन पर, आप देख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा भी। एरर आ रहा है। ठीक है, अपनी स्क्रीन शेयर करें। मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर रही हूँ, आपकी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अच्छा, एरर पे रखिए ज़रा। वो कह रहा है इनवैलिड रेंज। अच्छा, आपकी रेंज पे एरर है और सिंटेक्स एरर है आपके पास। और आई, आपने आई के बाद इन नहीं लिखा हुआ है। लूप के पास जाए, आपने आई के अंदर इन नहीं लिखा है जी। ठीक है, सारे लूप के अंदर ठीक करें, चेक करें कहाँ कहाँ पे आपने इन मेंशन नहीं किया। ठीक है, अच्छा यहाँ तक करने के बाद ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पे ना फॉर के लूप में जो पहले बार आई लिखा ना, ये आई हटा दें यहाँ से। जो फॉर के लूप में आपने सिर्फ नम लिखना है, इंडेक्सिंग नीचे आए नेक्स्ट लाइन पे। हाँ, नीचे वाली लाइन पे आपने लिखा हुआ है ना लेंथ ऑफ नम ऑफ आई, तो आई हटा दीजिए और स्क्वायर ब्रैकेट वाला सिर्फ नम आएगा यहाँ पे जी। स्क्वायर ब्रैकेट्स भी हटा दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स हटा दीजिए, नहीं आएंगे, सिर्फ नम ही होना चाहिए जी। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या मिस्टेक है आपके पास? अनडिफाइंड नेम एरे, आपने इंपोर्ट नमपाई की लाइन भी मिस की हुई है यहाँ पे। नमपाई भी आप यूज नहीं कर रही। फ्रॉम इंपोर्ट नमपाई लिखना है, बता रही हूँ। फ्रॉम लिखे यहाँ पे, फ्रॉम इंपोर्ट नमपाई पी वाई, सही है। एस स्पेस देके एस एरे, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका? अच्छा, एज हटा दें आप, एज एरे नहीं करें, एज हटा दें। ठीक है, अब पढ़ने क्या है, इनवाइट जरा इसको रन करें, एरर सामने खुद ही आ जाएगा। ठीक है, इंपोर्ट नंबर एरे, इंपोर्ट में क्यों एरर है? अच्छा, आपने एक काम करें, मैं आपको एक लाइन दे रही हूँ, लाइन आती मिस्टेक मैंने, एक मिनट रुकिए, मैं आपको चैट में एक लाइन दे रही हूँ, वो लिखें यहाँ पे नमपाई की जगह पे। फजीला लाइन कॉपी करें, फ्रॉम नमपाई इंपोर्ट एरे को, और ऊपर वाली लाइन रिमूव कर दें। ठीक है, सही है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये लास्ट एग्जाम्पल आपकी वाइंड अप हो गई। इसके बाद आपके पास ये टास्क है, ठीक है। 6 क्वेश्चंस हैं आपके पास यहाँ पे लैब 3 के, कुछ में 2 डायमेंशंस हैं आपके पास यहाँ पे। अच्छा, देखें करना क्या है अब। क्रिएट 2 डायमेंशन एरे दैट कैन स्टोर वैल्यूज इन द सेम रॉ एंड कॉलम, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेंशन है कि हमें 2 डायमेंशन एरे ही यूज करना है, ठीक है। गेट वैल्यू फ्रॉम यूजर एंड स्टोर, इनपुट करना है, स्टोर करनी है, इस तरह से वैल्यू। अच्छा, अब करना क्या है इसमें, इसका पहले ना कॉन्सेप्ट समझ लें। ये बहुत ईजी है,
टू डायमेंशन एरे से लूप लगा के मल्टीप्लिकेशन करनी है इसमें, ठीक है। इस कोड को अगर थोड़ा सा इजी करके समझाए तो देखें, यहाँ से आप अगर सीक्वेंस मेंशन करें, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट मीन्स के रॉस भी 9 है, कॉलम भी मेरे पास 9 है, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। यहाँ पे मल्टीपल्स बने हुए हैं, अगर मैं वन को देखूं, ठीक है, तो 1 1 ज़ा 1 1 2 ज़ा 2 1 3 ज़ा 3 1 2 ज़ा 2, इस तरह से पूरा चल रहा है। अगर 2 के साथ देखिए 2 4 6 8 10 12 इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 की मल्टीप्लिकेशन 4 5 6, यानी यहाँ पे टेबल चल रहा है। अगर मैं इस तरह से देखूँ तो ये 1 का टेबल, इस तरह से देखूँ तो ये 2 का टेबल, इस तरह से देखूँ तो 3 का टेबल, इस तरह से देखो तो भी 1 का टेबल, इस तरह से देखो तो भी 2 का टेबल। इट मीन्स दैट कि अगर मैं रॉ वाइज चलूँ तो भी सेम आंसर है, कॉलम वाइज चलूँ तो भी सेम आंसर है, ठीक है। दोनों सूरतों में आपके पास आंसर जो है वो वेरी नहीं कर रहा, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। आइदर आई कैन लर्न फ्रॉम द रॉ, आइदर आई कैन लर्न फ्रॉम द कॉलम, ठीक है। तो ऐसा टू डायमेंशन एरे डिजाइन करना है जिसमें ये वाली कंडीशन अप्लाई करे, ठीक है। सिर्फ मल्टीप्लाई करना है लूप के अंदर, और इजी है बहुत ये। मेरे ख्याल से आपने शायद प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर शायद ये काम किया हुआ भी हो, बहुत अच्छी लॉजिक बनाने के काम आ सकता है आपके लिए। राइट अ प्रोग्राम दैट विल स्टोर योर शेड्यूल लाइक, ठीक है, ये भी 2D है। एक आपने देखा, जैसा अभी आप लोग इंटीजर वैल्यूज लेते हैं ना, अब अपने स्ट्रिंग वैल्यूज डाली है, ठीक है। आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो इस तरह का शेड्यूल स्टोर कर दे, ठीक है। लाइक पीरियड 1 मंडे को कौन सा है, PF का। ये लाइंस ड्रॉ करने नहीं कहा जा रहा, लाइंस ना भी ड्रॉ करें तो कोई मसला नहीं है। अगर आप लाइंस ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट रखते हैं तो लाइंस ड्रॉ करने का बहुत आसान तरीका है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपके पास आप प्रिंट के स्टेटमेंट्स के अंदर ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, आप चाहें तो उनके अंदर जिस तरह से हम इस तरह से लाइंस बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आप इस तरह वर्टिकल लाइंस के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए, हर एक के लिए अपनी मर्जी से लाइन सेपरेटली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके इसको दिखाऊं तो क्या किस तरीके से बनती है, ठीक है। ये देखें ये लाइंस आ गई इस तरह से मेरी। अब मुझे हर रॉ के बाद चाहिए, हर कॉलम के बाद चाहिए, तो मैं यहाँ पे वर्टिकल बार भी बना सकती हूँ, ठीक है। वर्टिकल बार किस तरीके से बनती है वो भी मैं बता देती हूँ आपको। अगर मुझे कोई बॉक्स बनाने में अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, इट्स नॉट मैंडेटरी टू मेक बॉक्स, ठीक है, आपकी मर्जी है। इस तरह कहाँ गया, मेरे कुछ कीबोर्ड के कीज मिसिंग हैं या किधर गए। वर्टिकल बार बेसिकली आपके पास जो होता है वो वहीं पे होगा। क्यों नहीं आ रहा मेरे पास, जब बार 1 की से पहले होता कभी कभी वहाँ पे भी होती है वर्टिकल बार आप लोगों की, और यहाँ पे भी होती है मेरे पास, पता नहीं कहाँ चली गई। खैर नहीं मिली तो मसला नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग के कीबोर्ड में होती है अपने पास। मेरा कीबोर्ड थोड़ा डिफरेंट है बाहर का जो, इस वजह से, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा। हाँ हाँ, अच्छा थैंक यू, मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ यहीं से। अच्छा ठीक है, ये आपके पास एक लाइन आ रही है इस तरह से वर्टिकल बार की, ठीक है। अगर आपको इस तरह से वर्टिकल बार लगानी है तो आप इस तरीके से भी हर एक के आगे लगा सकते हैं। देख रहे हैं ये इस तरह से एक आई है। अगर आपको बहुत सारी चाहिए तो इसका तरीका क्या है, इसी के नीचे आए, इसी के साथ स्पेसेस देके एक और बार लगा दे इस तरह से, ठीक है। तो अच्छा, लेकिन फिर ये स्पेसेस में काउंट नहीं करेगा, ये अलग अलग 2 प्रिंट लगाने पड़ जाएंगे मुझे यहाँ पे। तो खैर आप बनाना चाहें ये इस टाइप का कुछ तो बना सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी टू मेक टेबल बट इट्स मैंडेटरी टू मेक रिकॉर्ड, ठीक है। रिकॉर्ड बनाना लाजमी है आपके पास। ये टेबल इस तरीके का ना भी बने तो कोई मसले की बात नहीं है, हम बगैर उसके भी इसको अलाउ कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए इसमें। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है पूछ लीजिए।